बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर। मैं हूँ जवेरिया और लेकर आती हूँ आपके लिए जादुई तरीके, टिप्स और ट्रिक्स जिनसे हो जाती है आपकी डेली लाइफ आसान और आपके काम हो जाते हैं बहुत ही इजी और मिनटों में। तो जनाब आज लेकर आई हूँ एक ऐसा ही जादुई तरीका समोसा पट्टी का, या समोसा शीट्स जिसको आप कहते हैं, रोल शीट्स कहते हैं। बहुत से लोगों ने बहुत से तरीके बताए हैं और मैंने सारे तरीके आजमाए हैं। बिलीव मी, सबसे आसान तरीका जो है वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आखिरी दिन तक। इसीलिए मैं भी बेगम बिल्कुल बैठी हुई थी क्योंकि मुझे पता था मेरा ये काम मिनटों में हो जाना है। तो आज ये काम मैंने किया है अपने लिए और साथ वीडियो बनाई है आपके लिए इसलिए बनाई है कि आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया तो वो आज मिनटों में ये काम कर लें। अपनी समोसा शीट्स और रोल शीट्स जो हैं घर में बना लें। बाज़ार की महंगी समोसा पट्टियाँ और रोल शीट्स को छोड़ दें। तो जनाब बहुत ही आसान और जादुई तरीका देने वाली हूँ। रिक्वेस्ट आपसे एक ही होती है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें और ज़रा गौर से देखा करें कि आपको सारे स्टेप समझ आ जाएं। जहां जो स्टेप अच्छा लगे लाइक कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना मैं आप पे छोड़ती हूं। कोई चीज़ अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, वरना रहने दीजिएगा। तो चलिए जी, मैंने लिया है आधा किलो से कुछ ज़्यादा यानी 3 पाव था तकरीबन मेरा मैदा, और इसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून घी के। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है समोसा शीट्स में या पराठों में, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप भी घी ही यूज़ करें। इसको अच्छा सा मिक्स करना है और देखें इसकी इस तरह से बाइंडिंग होने लग जाएगी। अगर बाइंडिंग नहीं हो रही तो थोड़ा सा घी और ऐड कर लें। अच्छा जी, इसकी अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हमने मिक्स करना है और इसकी डो बनानी है। डो कैसे बनानी है? आटा गूंदने की तरह इसको नरम नहीं करना है। सबसे अहम टिप आपकी समोसा शीट्स की जो होती है वो आपने अपनी डो को हार्ड रखना होता है। आपकी डो सख्त होगी तो आपकी शीट्स बहुत अच्छी बेली जाएंगी, बहुत आसानी से बेली जाएंगी। और बेलने का भी आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, 1 मिनट में आपकी 10 से 12 शीट्स बनकर तैयार हो जाएंगी। ना कोई ज़्यादा टाइम लगेगा, ना ही बेलने का आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो आपने डो बनानी है इसको हमने पहले पानी के साथ मिक्स करके थोड़ा सा रेस्ट देना है। 15 से 20 मिनट का दे दें। 10 मिनट का भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा रेस्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर दोबारा से घी लगा दिया है ताकि ये ड्राई ना हो, और इसको हमने कवर करके रख देना है 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट का जो गैप है उसमें आपको देने वाली हूँ एक और ज़बरदस्त टिप और एक बैटर ऐसा कि जो हमारी शीट्स में यूज़ होने वाला है। इसके लिए ले रही हूँ मैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून ही लिया है मैंने इसमें मैदा। इन दोनों को आपने अच्छा सा करना है मिक्स, और 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है जी घी को आपने मेल्ट कर लेना है। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बात फिर वही आती है कि मेरे अपने रिज़ल्ट के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक घी का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए प्रेफर घी को ही करती हूँ। घी लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। इसको आपने डाल देना है इस मिक्सचर में कुकिंग मैदे और कॉर्नफ्लोर के। अब हमने करना है इसको मिक्स करना बहुत ही आसान है। आप किसी विस्कर से कर लें, चम्मच से कर लें, या आप इसको फॉर्क से कर लें। बिल्कुल इसमें लम्स नहीं बनेंगे, आसानी से मिक्सअप हो जाएगा। हाँ, इसकी कंसिस्टेंसी का आपने ध्यान रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी आपकी रनी होनी चाहिए, आराम से वो लिक्विड आपका चम्मच से उतर जाना चाहिए। ये देख ले सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। अगर आपको इसकी थोड़ी हार्ड लगे तो आप इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए घी या कुकिंग ऑयल और भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने तैयार कर लिया। इसको कर देते हैं साइड पर। 15 मिनट गुजर चुके थे। अब हम अपनी डो को देख लेते हैं जो कि अच्छी खासी मुझे सॉफ्ट लग रही है। अब हमने इसको मुक्की लगा लेनी है मज़ीद 2 से 3 मिनट तक, ताकि हमारी डो जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। डो जितनी अच्छी बनेगी आपकी शीट्स भी उतनी ही अच्छी बनेंगी और आपको बेलने में बहुत आसानी रहेगी। इसलिए डो बनाने में कभी भी कंप्रोमाइज़ ना किया करें। डो को बहुत अच्छा सा बनाना है। तो डो हमारी सेट हो चुकी है। अब हमने इसके छोटे छोटे पेड़े से बना लेने हैं अपने साइज़ के मुताबिक। अगर आप इसको कर लेते हैं वज़न में तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर सारी शीट्स आपकी एक ही साइज़ की बनेगी। तकरीबन
70 से 80 ग्राम का एक आपका छोटा पेड़ा होना चाहिए। और इस तरह हमने गोल करके सारे पेड़े बना लेने हैं, और ताकि इसको थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए और पेड़े की जो शेप है वो भी सही तरह से सेट हो जाए। देखिए सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब हमने एक एक पेड़ा लेना है और इसको चपटा कर लेना है। 4 से 5 पेड़े, 6 पेड़े मैक्सिमम आप आसानी से चपटे करके एक साइड पे कर लें। और 6 पेड़ों को जब हम इकट्ठा बेलेंगे तो कटिंग के बाद आपके पास 1 मिनट में 12 शीट्स बनकर तैयार हो जाएंगी। लेकिन अक्सर लोगों का मसला ये होता है कि जब इकट्ठी बेली जाती हैं ये शीट्स एक दूसरे के ऊपर रख कर, तो फिर वो आपस में चिपक जाती हैं, अलग नहीं होती हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसा तरीका, ऐसी टिप बताने वाली हूँ कि जिससे आप 15 से 20 शीट्स भी इकट्ठी अगर बेलेंगे तो आपकी एक शीट भी नहीं चिपकेगी। हर शीट आपकी अलग अलग होगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी उनको अलग करने में। तो देखिए थोड़ा सा इनको मैं 1 बाय 1 हल्का सा इनको चपटा कर रही हूँ। आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपकी जो रोलिंग पिन है ये इसके साथ चिपके ना। आप थोड़ी सी साथ डस्टिंग भी कर सकते हैं। और इनको चपटा करते हुए, बेलते हुए आपने इन सब का साइज़ एक जैसा रखना है। अब एक जो मैंने लिया है पेड़ा, उसको चपटा करके इसकी छोटी सी रोटी बनाकर, ये जो बैटर हमने बनाया था कॉर्नफ्लोर, मैदा और घी का, इसको आपने अच्छा सा इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। चम्मच की मदद से कर लें, ब्रश की मदद से कर लें, या फिर हाथ की मदद से कर लें। सबसे अहम पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि उसके ऊपर सारी तरह से ये पेस्ट हो जाना चाहिए, स्पेशली उसके कॉर्नर्स पर, उसके एजेस पर रोटी के आपके ये पेस्ट जो है अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। फिर आपकी शीट्स बहुत आसानी से अलग होंगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। हाँ, अगर आपके कॉर्नर्स जो हैं, एजेस जो हैं वो रह गए तो फिर आपकी शीट्स अलग करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। फिर वो आपस में चिपक जाएंगे और आपकी शीट्स जो हैं टूट जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी। तो देखिए सारे जो 5 मैंने रोटियां बेली थी छोटे साइज़ की, उनको सबको मैंने एक जगह कर लिया है। अब आपने इनको कर लेना है जी रोलिंग पिन से और भी पतला। जितना पतला आप करना चाहें, आपकी शीट्स बहुत आसानी से पतली हो जाएंगी, आपकी शीट्स बहुत आसानी से फिर अलग भी हो जाएंगी। ये देखिए मैं आपको सामने सारा कुछ करके इसी वीडियो में दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना रहे और आप मिनटों में अपने रमज़ान की तैयारी कर लें। और रमज़ान में जब ये काम करें, आपको कोई भी आसानी लगे तो मुझे दुआओं में ज़रूर आपने याद रखना है। और अपनी बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि उनका भी भला हो जाए। क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियाँ पैदा कर देते हैं। तो रमज़ान करीम में पकोड़े, समोसे रोज़ और ये चीज़ें तो बनती ही रहती हैं। और रमज़ान में टाइमिंग का भी बड़ा इशू होता है, और स्पेशली आज का जो मसला चल रहा है गैस लोड शेडिंग का, उसमें टाइम मैनेजमेंट का बड़ा ही इशू रहता है। तो उसके लिए सबसे आसान और कम वक्त और कम मेहनत में होने वाले जो तरीके हैं मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। फ्रोज़न पराठा की चटनियाँ बनाकर मैंने फ्रीज़ की हैं, आप लोगों के साथ भी सारी वीडियो, सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाकर देख लें। और अगली आने वाली वीडियोस के लिए आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो देखिए मैंने कर दिया है एक पतीला चूल्हे पर ऊंधा, उल्टा करके हमने उसको रखना है, मीडियम फ्लेम रखना है। और ये देखें आपकी शीट्स बहुत आसानी से अलग हो रही हैं। आपने बिल्कुल हल्का सा इसको कुक करना है। जैसे ही उसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, आपने इन रोटी को हटा लेना है। आप इसको तवे पर भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर क्या होता है कि आग इसको बहुत करीब से टच कर रही होती है, तो वो बहुत जल्दी पक जाती हैं और बहुत हार्ड सी हो जाती हैं। इस तरह पतीला उल्टा करने से आग बहुत दूर से लगती है उसकी हीट। तो ये देखें बहुत सॉफ्ट हमारी और बहुत पतली शीट्स तैयार हुई हैं। इवन कि मेरा हाथ भी आपको अंदर से नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल जालीदार शीट्स आपकी बनकर तैयार होंगी। आप इनके साथ रोल बनाएं, समोसे बनाएं, जो चाहे बनाएं, और इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। आपकी शीट्स बिल्कुल इसी तरह सॉफ्ट रहेंगी। और ये जो शीट्स हमने वहाँ से लाइट कुक करके उतार ली है, आपने कोशिश करना है कि इनको ठंडा होने से पहले ही अलग कर लें, क्योंकि ठंडी होने के बाद फिर थोड़ी सी ये हार्ड हो जाती हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एक एक शीट आपकी बहुत आसानी से अलग हो जाएगी। ये जो बैटर हमने इसके अंदर लगाया था उसके साथ ये चिपकती नहीं है और बिल्कुल आसानी से अलग हो जाती हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो, ये टिप्स, ट्रिक्स और ये जादुई तरीका
ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। कहाँ, किस शहर से, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बता दिया करें। जानकर बहुत खुशी होती है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।